ममता इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन हैदराबाद के डॉक्टर M.A. बेग प्रिंसिपल और डायरेक्टर के जानिब से 14th बैच का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम काचीगुड़ा प्राइड हॉल निमोली अड्डा एक्स रोड पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके चीफ गेस्ट जनाब अलहाज अब्दुल माजिद चेयरमैन एंड फाउंडर पिस्ता हाउस रहे। इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमान को डॉक्टर M.A. बेग और जनाब डॉक्टर सैयद नुसरत फारिज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ममता इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में दीगर मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब डॉक्टर M.A. अलीम, मोहतरमा डॉक्टर K. वीना, जनाब डॉक्टर इबाद बेग, जनाब डॉक्टर सैयद कलीम और जाफ़र दीगर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर M.A. बेग ने ह्यूमन राइट्स स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल खदीर का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ लाकर डॉक्टर M.A. बेग को हैदराबाद ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट के खिताब से नवाजा। और वहीं जनाब डॉक्टर M.A. बेग ने अपने तमाम टीम को ID कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आइए देखते हैं इसी प्रोग्राम के चंद मनाजिर। आज काचीगुड़ा प्राइड पे हम मोहम्मद अब्दुल माजिद अलहाज साहब को बुलाए यहाँ पर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो ममता इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो हम लोग BMS लोगों को बता रहे थे एक्यूट इमरजेंसी में पेशेंट्स को कैसा शिफ्ट करना। तो इतने मसरूफ रहने के बावजूद भी साहब यहाँ पर आकर सर्टिफिकेट 40 लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन किए और इज्जत अफजाई की। आप लोगों सबको मालूम है कि पिस्ता हाउस जो अच्छा नाम कमाया हुआ है, जो हेल्थी फूड दे रहा, क्योंकि पहली बार मेरे को बुला के ये बोले डॉक्टर साहब हमारे स्टाफ अच्छा नीट रहना और हेल्थी फूड पूरी कम्युनिटी को देना, उस बेसिस पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपके साथ में बेंगलुरु और हैदराबाद में भी कई, इनका खाली एक ही तवज्जो है कि नीटनेस, क्लीननेस, हेल्थी फूड और बीमारी नहीं आना पड़ती। इतना अच्छा किचन रहता है। तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं बेस्ट चीफ गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है हमारी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और ये भी राजी हो गए कि उनके स्टाफ के लिए ये इमरजेंसी जो कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कभी कभी लोगों को खाने से या तो कुछ बीमारी से हार्ट अटैक होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग करें। तो इनिशियली इनके स्टाफ एक 6000 से 10,000 लोग हैं पूरे इंडिया में और बाहर भी ना है, तो उन लोगों को अगर उसमें से हम लोग 10% भी सिखाए तो आप 100% लोगों को बचा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया मेरे को दिए। मैं बोला जरूर साहब आपको आके वापस करेंगे, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन आपके है हर सेक्टर में आपके स्टाफ के लिए सिखाएंगे। तो साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतना बिजी रहने के बावजूद आ जाए। और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन से हम लोग गली गली जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और हम लोग वहाँ से लोगों को लेके आ रहे हैं और सिखा रहे हैं। उसके साथ मजीद साहब हम आपको मेरे को खुद ह्यूमन राइट कमीशन से ये हुए हैं, और कदीर साहब जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उन्होंने भी आया था यहाँ पर, इज्जत अफजाई की, और मजीद साहब हर एक को ये ह्यूमन राइट कमीशन का कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये जब कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ये आप जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, तो आपका मदद हो सकता है, और नाजायज कोई भी आप लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। मैं तमाम मीडिया को और तमाम पिस्ता हाउस के ग्रुप को और ख़ास तौर पर फाउंडर चेयरमैन को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हर एक की इज्जत अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब से सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरे दोस्त और अहबाब और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैयद नुसरत फरीद साहब का, और खुसूसी मेहमान हमारे जो माजिद साहब पिस्ता हाउस के ओनर, और जो खुसूसी मेहमान डॉक्टर अहमद साहब, और हमारे ह्यूमन राइट्स के तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट खदीर साहब का, और बीना मैडम साहिबा खान, दीगर मेहमानों का शुक्र अदा करता हूँ। आज का जो नामपल्ली अपराधी जनरल सेक्रेटरी है तेलंगाना के, उनका भी मैं थैंक्सफुल अदा करता हूँ। आज का जो है हमारे ममता इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट का 14th बैच का जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तकरीबन जो है हमारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करके एग्ज़ाम लिखने के बाद उनको जो है पास होने के बाद उनको सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसमें तकरीबन हम लोग ने उनको अच्छे खासे से ट्रेन करे है कि पेशेंट्स को कैसा देखना, किस तरह से देखना, डायग्नोसिस कैसा करना। आजकल जो है हार्ट अटैक्स के भी ज़्यादा आ रहे हैं, स्वेटिंग आ रहा, इसकी वजह से जो है हम लोग
पूरा उनको ट्रेन करें, फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर और जो है बॉडी पेन, इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन, कि इस वजह से कैसा आ रहा, क्यों आ रहा, इसके साइन सिम्टम्स, इनके बारे में हर चीज़ की उनको ट्रेनिंग दे के एक छोटा सा इंडिकेशंस बेसिकली उनको ट्रीटमेंट दे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करने का हमने वो उनको ट्रेनिंग दी है। ये हमारा जो है इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और जो से काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के है और देयर इज नो हरासमेंट टू द अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑनरेबल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है। इसके तहत आप लोग जो है काम कर सकते हैं। क्लिनिक वगैरह चला सकते हैं सर? हाँ, क्लिनिक चला सकते हैं, बिल्कुल क्लिनिक चला सकते हैं आप। इसका 4 इयर्स का कोर्स है, क्लिनिक बेसिकली चला सकते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि आपको जो है डायरेक्टली हाईली एंटीबायोटिक शेड्यूल एच ड्रग्स देने का आपको नहीं है। आप जो है बेसिकली एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर करके उनको जो है आप गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और कहीं भी आप दे सकते हैं। आपको एक फर्स्ट एड के से एक लीगल एक बैकबोन है यार, जो इलीगल जो चला रहे उनके लिए ट्रेन करके उनको जो है हमारे को परमिशन है कि हम दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं क्लिनिक्स में जो है एमबीबीएस लिखते हैं डॉक्टर, लेकिन जबकि वो लोग के लिए होता है। नहीं, एमबीबीएस वो अलग है, आयुष अलग है, होम्यो काउंसिल अलग है, ये अल्टरनेटिव काउंसिल है। एमबीबीएस वो तो एनएमसी से है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, आयुष की आयुष काउंसिल है, होम्यो की होम्यो काउंसिल है, अल्टरनेटिव का अल्टरनेटिव काउंसिल है। ये सब जो है अपने अपने पति में है। जैसा आयुर्वेदिक वाला आयुर्वेदिक चलाना है, यूनानी वाला यूनानी चलाना है, एमबीबीएस वाला ओनली जो है मॉडर्न मेडिसिन है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या है बोलो तो नॉन सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। आप जो से इसके अंदर जो है बेसिकली जो है ट्रीटमेंट करके आप जो से गली में रहो या बस्ती में रहो या रूरल एरिया में रहो, आपको कहीं दवाखाना एमबीबीएस तो अवेलेबल नहीं रहता, तो आप जो है लीगल तरीके से आप प्रैक्टिस करके उसको सेफ करके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे के आप उसको जो है रेफर कर सकते कितने महीने का ये 4 इयर्स का कोर्स है, डिस्टेंस एजुकेशन है और थ्योरी और प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के लिए हम हॉस्पिटल बेस्ड है, वो गुड लाइफ हॉस्पिटल है हमारा चैतन्यपुरी में दर्शनगर पे, वहाँ पे बेस्ड है और दूसरे भी हॉस्पिटल है बीबी कैंसर में बेस्ड है प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे हम बच्चों को ट्रेन करने के बाद ही उनको एग्जाम काउंसिल से होने के बाद ही हम उनको सर्टिफिकेट इशू करा जाता, जो फेल हो गए उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं करा जाता। नेशनल ह्यूमन जस्टिस कमीशन तेलंगाना प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर देख सकते बनावट में हैदराबाद आया के कॉन्फ्रेंस में और सारे मीडिया से एक ही ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड्स है आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा नेशनल ह्यूमन जस्टिस कमीशन मेंबर्स का और अपने नाम पर डिस्ट्रिक्ट वरंगल इंचार्ज है और हमारे डॉक्टर साहब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। सारे लोगों में हमारे एनएचआर से फुल सपोर्टेड है आपको। पुलिस सोने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके बात कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब को उसके डॉक्टर साहब मुझे इंटीमेट कर दें। अभी इसका और की प्रॉब्लम हो आप हमारे तक ला सकते हैं और आप पूरी कोशिश करके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को पूरी तरीके से जस्टिस हो जाता है।